कभी सोचा है एक नन्हा सा बीज कैसे एक विशाल पेड़ बन जाता है? या ये जो हवा हम सांस में लेते हैं वो आती कहाँ से है? तो आज हम उसी कमाल की प्रक्रिया को समझने वाले हैं जो इन सारे सवालों का जवाब है। एक ऐसी प्रक्रिया जो सूरज की रोशनी को सचमुच जिंदगी में बदल देती है। ये सोचने में भी कितना कमाल का लगता है ना? आसमान में उड़ते बाज से लेकर समंदर की सबसे गहरी खाइयों में छिपे जीवों तक, धरती पर मौजूद लगभग हर एक जिंदगी अपनी ऊर्जा के लिए सिर्फ एक ही सितारे पर निर्भर है, हमारा सूरज। तो सवाल ये है कि सूरज की ये ऊर्जा उस सेब तक कैसे पहुंचती है जिसे कोई खाता है, या उस ऑक्सीजन में कैसे बदल जाती है जिससे हम सांस लेते हैं? जवाब एक ऐसी प्रक्रिया में छुपा है जिसे पौधे चुपचाप हर पल हमारे चारों तरफ करते रहते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। और ये सिर्फ बायोलॉजी की किताब का एक शब्द नहीं है, ये तो हमारे ग्रह का इंजन है जो धरती पर जिंदगी को चलाता है। अच्छा, इसकी टेक्निकल बातों को एक मिनट के लिए भूल जाते हैं। इसे ऐसे समझिए, पौधे कुदरत के सबसे बड़े जादूगर हैं। वो सूरज की रोशनी, पानी और हवा जैसी साधारण चीजें लेते हैं और उन्हें जिंदगी की सबसे जरूरी चीज यानी खाने में बदल देते हैं। तो इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? भाई, दो बहुत सीधी सी वजहें हैं। पहली, हमारा खाना। हम कुछ भी खाएं, उसमें जो ऊर्जा है वो घूम फिरकर प्रकाश संश्लेषण से ही आती है। और दूसरी, हमारी अगली सांस। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो इसी कमाल की प्रक्रिया की देन है। तो चलिए जरा अंदर चलकर देखते हैं कि ये जादू होता कहाँ है। सोचिए कि एक पौधा एक बहुत बड़ी हरी भरी फैक्ट्री है, और अब हम इस फैक्ट्री के अंदर जा रहे हैं। पत्ती से शुरू करके उन छोटे छोटे पावर हाउस तक पहुंचेंगे जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। सारी कहानी शुरू होती है पत्तियों से, जो बिल्कुल सोलर पैनल की तरह काम करती हैं। लेकिन हम और भी अंदर जा रहे हैं। पत्ती के अंदर मीसोफिल नाम की खास कोशिकाओं की परतें होती हैं। समझिए कि यह फैक्ट्री का मेन प्रोडक्शन फ्लोर है। और इन्हीं मीसोफिल कोशिकाओं के अंदर हमें मिलते हैं इस कहानी के असली हीरो, क्लोरोप्लास्ट। ये वो छोटे छोटे हरे हिस्से हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बनाते हैं। ये सूरज की रोशनी को ठोस केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं। अब इस क्लोरोप्लास्ट फैक्ट्री के दो मेन डिपार्टमेंट हैं। पहला है थाइलैकॉइड्स। ये पावर स्टेशन की तरह है जो सूरज की रोशनी को पकड़ते हैं। और दूसरा है स्ट्रोमा। ये है असेंबली प्लांट, जहां उस एनर्जी का इस्तेमाल करके असल में शुगर बनाई जाती है। ठीक है, तो अब फैक्ट्री का लेआउट तो समझ आ गया। चलिए अब पावर स्टेशन के अंदर झांकते हैं। यह है पहला फेज, रोशनी को एनर्जी में बदलना, जिसे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस भी कहते हैं। और ये सब कुछ पलक झपकते ही हो जाता है। सबसे पहले खास पिगमेंट सूरज की रोशनी को सोखते हैं, फिर इस एनर्जी से पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है, और यहीं से निकलती है वो ऑक्सीजन जिसमें हम सांस लेते हैं। इसके बाद एनर्जी से भरे इलेक्ट्रॉन्स एक तरह की असेंबली लाइन से गुजरते हैं, और आखिर में जाकर दो बहुत जरूरी एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एटीपी और एनएडीपीएच। तो ये एटीपी और एनएडीपीएच हैं क्या चीज? इन्हें फैक्ट्री की रिचार्जेबल बैटरी समझिए। ये सूरज की रोशनी से मिली एनर्जी को पकड़कर असेंबली प्लांट तक ले जाते हैं, जहां असली प्रोडक्ट यानी खाना बनाने का काम होगा। ठीक है, तो अब हमारी बैटरीज चार्ज हो चुकी हैं। चलिए अब असेंबली प्लांट की तरफ चलते हैं। यह है दूसरा फेज, कार्बन से कुछ बनाना, जिसे केल्विन साइकिल भी कहते हैं। असली काम तो अब यहां होता है। स्ट्रोमा के अंदर केल्विन साइकिल नाम का एक पूरा चक्कर चलता है। ये हमारी चार्ज की हुई एटीपी और एनएडीपीएच बैटरी से एनर्जी लेता है, और इस एनर्जी का इस्तेमाल करके हवा से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड को एक ठोस काम की चीज यानी शुगर में बदल देता है। अब इस असेंबली लाइन में कुछ मेन खिलाड़ी हैं। एक तो है हवा से आई कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कच्चा माल है। फिर है आरयूबीपी, एक मॉलिक्यूल जो CO2 को पकड़ने के लिए तैयार बैठा है, और ये पकड़ने का काम करता है एक बहुत ही जरूरी एंजाइम जिसका नाम है रूबिस्को। और हाँ, हमारी बैटरीज एटीपी और एनएडीपीएच तो पूरे काम को एनर्जी दे ही रही हैं। और सिर्फ एक शुगर मॉलिक्यूल बनाने के लिए ये रेसिपी काफी तगड़ी है। इसके लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, 18 एटीपी बैटरीज और 12 एनएडीपीएच बैटरीज की जरूरत पड़ती है। तो ये मुश्किल पर कमाल की एफिशिएंट प्रक्रिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुदरत हमेशा खुद को बेहतर बनाने के रास्ते खोजती है। कुछ पौधों ने एक जबरदस्त अपग्रेड तैयार किया है, जिसे C4 पाथवे के नाम से जाना जाता है।
देखिए, जो स्टैंडर्ड फैक्ट्री मॉडल है जिसे C3 पाथवे कहते हैं, वो हर जगह के लिए परफेक्ट नहीं है, खासकर गर्म और सूखी जगहों पर। इसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए मक्का और गन्ने जैसे पौधों ने एक ज्यादा बेहतर तरीका निकाल लिया। जिस दिक्कत का ये सामना कर रहे थे उसका नाम है फोटो रेस्पिरेशन। इसे ऐसे समझिए, फैक्ट्री का वो ज़रूरी वर्कर रुबिस्को एंजाइम कभी कभी गलती से कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। ये एक महंगी गलती है जिससे एनर्जी तो बर्बाद होती है पर बनता कुछ भी नहीं। तो C4 पौधे इस मुश्किल को कैसे सुलझाते हैं? वो एक बहुत चालाक तरीका अपनाते हैं। वो अपने सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा कर लेते हैं। एक तरह से रुबिस्को को जबरदस्ती सही मॉलिक्यूल ही देते हैं। नतीजा, ये पौधे तेज गर्मी और धूप में कहीं ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। तो आखिर में सारी बात इसी पर आकर रुकती है। प्रकाश संश्लेषण वो नींव है जिस पर धरती की लगभग सारी जिंदगी टिकी हुई है। ये शुरू तो एक छोटे से क्लोरोप्लास्ट में होता है, पर इसका असर पूरी दुनिया पर महसूस होता है। ये वो खाना बनाता है जो हम खाते हैं, वो हवा बनाता है जिसमें हम सांस लेते हैं, और हमारे ग्रह के मौसम को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। और यहीं से एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है, जैसे जैसे हमारी धरती गर्म हो रही है, क्या ये आम C3 पौधे काफ़ी होंगे, या फिर हमें अपने भविष्य के खाने और ऑक्सीजन के लिए इन अपग्रेडेड, गर्मी को पसंद करने वाले C4 पौधों पर ज़्यादा निर्भर रहना पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे सोचना बहुत ज़रूरी है।